सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर, जैसे कि हमें नेम से आइडिया हो रहा है किसी भी सब्सटेंस को यूज़ करने से हमें कुछ डिसऑर्डर हो सकते हैं। सब्सटेंस में हम कुछ ड्रग्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, कोई मेडिकेशन इस तरह की होती है जिसकी हमें उस तरह सिम्टम्स शो हो रहे होते हैं। और इसमें डिफरेंट सब्सटेंस आप ड्रग्स यूज़ करते हैं जिसमें अल्कोहल है, निकोटीन है, मॉर्फिन है। तो इसमें कोई भी इंसान जो है कोई पर्टिकुलर ड्रग यूज़ करता है या कोई मेडिसिन वगैरह ले रहा होता है जिसकी वजह से उसके जो थॉट्स हैं, जो इमोशंस हैं, जो बिहेवियर हैं, इन सब में चेंजेस आ रहे होते हैं। और ये चेंजेस जो हैं वो टेम्पररी होते हैं, आर्जी तौर पर होते हैं। यानी जैसे वो सब्सटेंस को लेते हैं, कोई ड्रग वगैरह लेते हैं, उसके फ़ौरन बाद कोई सिम्टम्स शो होते हैं और जब तक उस सब्सटेंस का असर रहता है तब तक वो सिम्टम्स भी रहते हैं, उसके बाद वो सिम्टम्स भी ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें एक इंडिविजुअल जो है, कोई भी इंसान, वो डिफरेंट सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करता है जिसमें उसको एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है या हेलुसिनेशंस हो सकती हैं। इट मीन्स कि उसको ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो हकीकत में नहीं होंगी, या फिर उसको कॉग्निशन की प्रॉब्लम हो सकती हैं, मेमोरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द ड्रग। यानी जो भी ड्रग वो ले रहा है, जो पर्टिकुलर ड्रग या मेडिसिन वो ले रहा है, उसके वो असरात होते हैं, उसके वो सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से वो उसके बिहेवियर जो चेंजेस आते हैं, जो थिंकिंग में चेंजेस आते हैं। सो सिम्टम्स जो हैं वो इम्प्रूव हो सकते हैं जब वो सब्सटेंस लेना बंद कर दे या फिर वो ड्रग वगैरह लेना स्टॉप कर दे। और इसमें क्या होता है कि आप ये जस्ट ड्रग्स की वजह से ही आपको डिफरेंट डिसऑर्डर हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा पर्टिकुलर ड्रग है। हर ड्रग्स के एक पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं, पर्टिकुलर डिसऑर्डर हो सकता है उसकी वजह से। और जैसे अल्कोहल है, अगर आप वो लेते हैं तो उसमें कुछ सिम्टम्स इस तरह की शो होंगी जैसे हेलुसिनेशंस हैं, और ये सारे शिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स जो हैं उसमें शो होना शुरू हो जाएंगे। इट मीन्स कि आपको वो डिसऑर्डर, पर्टिकुलर डिसऑर्डर हो सकता है, वो सब्सटेंस इंड्यूस्ड शिज़ोफ्रेनिक होगा। और इस तरह आपको हर डिसऑर्डर, यानी हर ड्रग्स पे डिफरेंट डिसऑर्डर के सिम्टम्स आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। और जब आप उस ड्रग्स को लेना बंद कर देंगे देन वो सिम्टम्स भी इम्प्रूव हो जाएंगे, वो डिसऑर्डर भी आपका रिकवर हो जाएगा। सो दिस वॉज अबाउट द सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर। दिस इज़ जस्ट एन ओवरव्यू। और हर डिसऑर्डर के एंड पे यही इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में आता है कि वो किसी सब्सटेंस या मेडिकेशन के इंड्यूस की वजह से तो नहीं है, यानी कोई सब्सटेंस या मेडिकेशन कंज्यूम तो नहीं की या फिर उनका यूज़ तो नहीं है जिसकी वजह से आपको ये सिम्टम्स इस डिसऑर्डर के शो हो रहे हैं। तो उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में ये भी एक पॉइंट होता है, इसको भी हमने देखना होता है कि वो सब्सटेंस की वजह से तो नहीं है, कोई अल्कोहल वगैरह तो नहीं ले रहा इंडिविजुअल, या फिर कोई और ड्रग तो नहीं ले रहा जिसकी वजह से उसको ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो ये था सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स। और इसमें क्या होता है कि आपको हेल्प जो है रिक्वायर्ड होती है दूसरों की, ताकि वो सब्सटेंस जो है वो आप स्टॉप कर सकें। और उसके भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, उसको भी कवर करना होता है, मैनेज करना होता है। सो दिस वॉज अबाउट दैन सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स।